उत्तर प्रदेश का मंकेश यादव का एनकाउंटर पूरा देश को दहला दिया है और यह बता दिया है कि तानाशाह आज भी जिंदा है। और ऐसे जंगल राज को क्या कहिएगा, ऐसे मंगल राज को क्या कहिएगा। ये कौन योगी का, ये कौन ढोंगी का सरकार है कि ये मंकेश यादव है और इनका एनकाउंटर उत्तर प्रदेश पुलिस आदित्यनाथ योगी सिंह के पुलिस कर देते हैं। सुल्तानपुर कांड का मुख्य आरोपी विपिन सिंह, तो विपिन सिंह का एनकाउंटर नहीं होता है लेकिन इसका हो जाता है। ये यादव है, इसके लिए हो जाता है। ये कुख्यात दबंग बाहुबली मंकेश यादव का घर है। अब बुलडोजर भी उठाइए आदित्यनाथ योगी सिंह, आप बुलडोजर भी उठाइए और मंकेश यादव के ये इस इमारत पर चला दीजिए। जिस इमारत को देख रहे हैं आपके आंख चौंधिया जाएंगे, इतना बड़ा इमारत। जब बिकरू कांड के मुख्य आरोपी विकास दुबे का आत्मसमर्पण करने के बाद में जब पुलिस एनकाउंटर कर देती है तो फिर यह विपिन सिंह का एनकाउंटर पुलिस क्यों नहीं करती है। यह व्यक्ति बिकरू कांड का मुख्य आरोपी विकास दुबे जब सरेंडर करते हैं उज्जैन के सोमेश्वरम मंदिर में, तो इनको उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सिंह मरवा देते हैं, यानी एनकाउंटर करवा देते हैं। सीधी सी पुलिस का सरल भाषा समझिए। एक छोटा सा ई घर का लड़का, देखिएगा एक और कौन बड़का इमारत है। ई घर का लड़का का एनकाउंटर करके उत्तर प्रदेश के सरकार और पुलिस क्या साबित करना चाहती। देवरिया कांड में क्या हुआ था, देवरिया कांड में प्रेमचंद यादव के घर को तोड़ने की पूरी प्रयास की गई, पूरी एकदम तानाशाह रवैये से तोड़ने का, बुलडोजर चलाने का भव्य प्रदर्शन किया गया, हंगामा किया गया, सारे प्रयासे कायनातों को पार कर लिया गया। प्रयास किया गया बुलडोजर चलेगा, बुलडोजर चलेगा। आखिरकार यादव ने वहां झंडा गाड़ा और प्रेमचंद यादव के घर का एक ईंट भी नहीं कबार पाई योगी जी। अगर आप यादव है और उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो आपको डर के रहना जरूरी है, नहीं तो उत्तर प्रदेश पुलिस आपको घर से उठाएगी और ले जाकर आपका एनकाउंटर कर देगी। फिर सोचिएगा एनकाउंटर क्यों कर देगी, तो आप कहीं ना कहीं किसी केस में मुजरिम रहेंगे, आरोपी रहेंगे, तो आपका बुरा हाल होगा। जात के आधार पर उत्तर प्रदेश में अब एनकाउंटर का खेला चालू हो गया है। अब हम आपको एक चीज बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर का जो डकैती कांड है उसमें मंकेश यादव है। मंकेश यादव को घर से पुलिस 3 तारीख को उठा कर ले जाती है। 5 सितंबर को उनके परिजनों को पता चलता है कि पुलिस मंकेश यादव का एनकाउंटर कर देती है। उत्तर प्रदेश के मंकेश यादव का एनकाउंटर पूरा चरम पर है और जाति देकर के शायद इस कार्य को किया गया है। और फिर कहिएगा कि जातिवाद करने, जातिवाद का कीड़ा लेके आप लोग आ गए, जातिवाद का मजहब का पाठ पढ़ाइएगा, तो ऐसा कतई नहीं है। हर बात बारीकी से आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में डकैती होती है। भीषण डकैती मामले में मंकेश यादव आरोपी रहते हैं। 3 सितंबर को मंकेश यादव को पुलिस घर से उठाती है और 5 सितंबर यानी शिक्षक दिवस के दिन परिजनों को पता चलता है कि उनका एनकाउंटर हो गया, टाय फीस हो गया। उत्तर प्रदेश पुलिस, सपा के नेताओं का कहना है कि उत्तर प्रदेश प्रशासन, उत्तर प्रदेश सरकार जो है जाति देकर के अब जदादती कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में आपको याद होगा प्रेमचंद यादव का एक कांड हुआ था, देवरिया कांड। देवरिया कांड में प्रेमचंद यादव के घर को तोड़ने के लिए बहुत सारे प्रयास किया गया, बुलडोजर चलेगा, बुलडोजर चलेगा। आखिरकार यादव ने वहां झंडा गाड़ा और प्रेमचंद यादव के घर का एक ईंट भी नहीं कबार पाई योगी जी। और यादव की कुछ लोगों की बुजदिली है जो आज देश में यादव के ऊपर खतरा है। यादव के सारे संगठन, यादव के सारे नेता हाथ पे हाथ लिए आज बैठ रहे हैं। यादव के सारे लोग बोरो प्लेयर की तरह नेताओं के पीछे घूम रहे हैं। इसी वजह से आज यादवों का हर हाल हुआ है। एनकाउंटर होना चाहिए, हम ये भी नहीं कर रहे एनकाउंटर नहीं होना चाहिए। तो जब आप किसी को घर से उठाकर ले जाते हैं तो वहां कोई गोली नहीं चलाता है, और पुलिस कस्टडी में आपको गोली कैसे चला दिया मंकेश यादव। एक पाव भर का लड़का है, जरा हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। ये है मंकेश यादव। ये आदमी पुलिस से कैसे गोली चलाएगा हथियार छीन करके, बड़ा जरा बताइएगा। सोचने वाली सवाल है, यानी गुमराह करने का है। लेकिन जातिवाद देख के, जाति देखकर ही गोली क्यों चलाई गई, जाति देखकर के ही गोली क्यों चलाई गई, तो ये विपिन सिंह हैं। ये हैं विपिन सिंह। ये पुलिस के समक्ष सरेंडर करते हैं
तो इनकी एनकाउंटर नहीं होता है। माने तो सरेंडर कर दिए, माने तो गिरफ्तार कर लिए, बात दोनों एक ही है। अगर ये भी सरेंडर करते हैं तो पुलिस का मन में अगर खचड़ई होगा, माने उसको दोगलपन कहते हैं, तो एनकाउंटर कर देगी। अब देखिए, ये विपिन सिंह का एनकाउंटर क्यों नहीं होता है, आदित्यनाथ योगी सिंह, अभी सिंह है, बात को आप जानिए। और ये मंकेश यादव का एनकाउंटर हो जाता है। ये मंकेश यादव उसमें सम्मिलित रहता है। मंकेश यादव से पुलिस के हिसाब से कुछ चीज बरामद भी हुई है, ये उसकी पुष्टि पुलिस करेगी। लेकिन मंकेश यादव कोई कुख्यात अपराधी नहीं है। मंकेश यादव एक कांड में संलिप्त है, उसको कानून सजा दे, कोर्ट सजा दे, आप जेल तक उसको छोड़िए। आपका कहना है जो जेल जाने लायक है, तो जेल जाने लायक जिसमें सिंह लगा हुआ है, दुगो ऊपरवा भैंसिया के सिंहवा, वो जो सिंह लगा हुआ है वो जेल जाएगा। और जो जो सिंहवा पर बैठ के चराता है, इसका एनकाउंटर हो जाएगा। गजब का लीला हो रहा है। देखिए, अब देखिएगा जरा, कैसा कुख्यात अपराधी था, कैसा बड़ा लुटेरा था मंकेश यादव, हम आपको बताएंगे। ये मंकेश यादव का घर है, ये टूटी फूटी घर है। इस घर की कीमत 50,000 रुपए भी नहीं लगाई जा सकती है। देखिए, इस घर की कीमत जो है 50,000 भी नहीं लगाई जा सकती है। देखिए, इस घर की कीमत जो है 50,000 भी नहीं लगाई जा सकती है। इस घर में है क्या, तो ईंट और मिट्टी का एक छोटा सा दीवाल का मात्र एक रूम है, 15 बाई 10 का एक कमरा मंकेश यादव का। मंकेश यादव के कमरे के अंदर कौन कौन फैसिलिटीज है, एसेसरीज है, हम आपको बताएंगे। ये देखिए, ये मंकेश यादव के घर पे ये देखिएगा लूटा हुआ माल रखा हुआ है। ये चांदी के बर्तन, ये अमेरिकन कपड़े, ये अमेरिकन जो है, देखिए ये अमेरिकन टूल्स है, देखिएगा ये चीज रखे हुए हैं, देख लीजिएगा। अब आइए, मंकेश यादव के घर के बगल में एक और छोटा झोपड़ी रहता है। झोपड़ी में चारपाई है, देखिएगा। यह हो सकता है पुलिस को सोने की चारपाई दिखेगी इसलिए कि यादव है। और ये देखिए, और ये परिजन रोते बिलखते, अगर बारिश की बूंदे आती होगी तो इस घर के बाहर एक भी बारिश की बूंदे नहीं गिरती होगी। जो भी बारिश की बूंदे आती होगी, ये घर स्वागत करके बुला लेता होगा। तो ये रहा कुख्यात मंकेश यादव का घर। ये मंकेश यादव का घर है। घर पूरी तरह आप देख रहे हैं किस प्रकार यह दादी चारपाई पे यहां पर बैठ करके झंक मार रही है। देखिएगा मंकेश यादव का वह कमरा, जहां मिट्टी भी दीवाल में, जिसको गिलावा बोलते हैं हम लोग, वो भी इसको नसीब नहीं है। ईंटे का थोड़ा सा ईंटे का ला करके एक लेबल बढ़ा करके ऊपर से छप्पर छानी चढ़ा दिया गया है। यह कुख्यात दबंग बाहुबली मंकेश यादव का घर है। अब बुलडोजर भी उठाइए, आदित्यनाथ योगी सिंह, आप बुलडोजर भी उठाइए और मंकेश यादव के ये इस इमारत पर चला दीजिए। जिस इमारत को देख रहे हैं, आपके आंख चौंधिया जाएंगे, इतना बड़ा इमारत है। अब हम बता रहे हैं कि जातिवाद पर, हम इसको स्पष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं कि जातिवाद पर यह क्यों हुआ है, जातिवाद पर एनकाउंटर क्यों हुआ है। तो ये विपिन सिंह जब सरेंडर कर दिए तो आप इनका एनकाउंटर नहीं किए, लेकिन आपके योगी जी का पोल जब खोल रहा था, ये आदमी, ये उत्तर प्रदेश के बीकरू कांड का मुख्य आरोपी विकास दुबे हैं। और विकास दुबे पुलिस के एनकाउंटर के डर से भाग करके मध्य प्रदेश के उज्जैन के सोमेश्वरम मंदिर में जाकर के आत्मसमर्पण कर देते हैं। लेकिन जब पुलिस को लगती है कि नहीं, इसका एनकाउंटर हम करिए देंगे, नहीं तो हमारे आदित्यनाथ योगी सिंह का पोल खुल जाएगा, तो सरेंडर किए हुए व्यक्ति को एनकाउंटर कर दी जाती है। तो फिर विपिन सिंह का एनकाउंटर क्यों नहीं होता है। देखिए, सवाल यहीं से पैदा होता है। जब बिकरू कांड के मुख्य आरोपी विकास दुबे का आत्मसमर्पण करने के बाद में जब पुलिस एनकाउंटर कर देती है, तो फिर ये विपिन सिंह का एनकाउंटर पुलिस क्यों नहीं करती है। देखिए,
विपिन सिंह का एनकाउंटर पुलिस क्यों नहीं करती है? एक ही कांड में आरोपी मंकेश यादव का एनकाउंटर हो जाता है और विपिन सिंह पुलिस रिमांड में रहते हैं। लेकिन अगर यह जाति देख करके, यानी यादव जाति देख करके उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर हो रहा है, सीधी सी समझ लीजिए, आरोपियों का कहना एकदम सही है, उनके परिजनों का कहना सही है कि जब यह व्यक्ति बिकरू कांड का मुख्य आरोपी विकास दुबे जब सरेंडर करते हैं उज्जैन के सोमेश्वरम मंदिर में, तो इनको उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सिंह मरवा देते हैं, यानी एनकाउंटर करवा देते हैं। सीधी सी पुलिस का सरल भाषा समझिए, एक छोटा सा ई घर का लड़का, देखिएगा एक और कौन बड़का इमारत है, ई घर का लड़का का एनकाउंटर करके उत्तर प्रदेश के सरकार और पुलिस क्या साबित करना चाहती है? अब आप कुछ लोग कहेंगे कि वीडियो को पूरा देखिएगा, नहीं तो कुछ छूट जाएंगे तो आप गलत कमेंट कर दीजिएगा। उत्तर प्रदेश का मंकेश यादव का एनकाउंटर पूरा देश को दहला दिया है और यह बता दिया है कि तानाशाह आज भी जिंदा है। और ऐसे जंगल राज को क्या कहिएगा, ऐसे मंगल राज को क्या कहिएगा? ये कौन योगी का, ये कौन ढोंगी का सरकार है जहां पर जाति देख करके एनकाउंटर किया जाता है? सीधी सी बात समझिए। वहीं अतीक अहमद कांड में आरोपी लवलेश तिवारी का एनकाउंटर क्यों नहीं पुलिस वहीं स्पॉट पे करती है? देखिए बहुत सारा रीजन है। रीजन यह है कि विकास दुबे का एनकाउंटर सरेंडर के बाद हो जाता है, यह विपिन सिंह का एनकाउंटर सरेंडर के बाद नहीं होता है, मंकेश यादव का घर से गिरफ्तार होने के बाद एनकाउंटर हो जाता है, ये बिल्डिंग वाला लड़का का। तो फिर अतीक अहमद के हत्यारा जो पुलिस के सामने, पुलिस के समक्ष, पुलिस कस्टडी में अतीक अहमद को गोली से छली करता है, लवलेश तिवारी और उसके साथियों का एनकाउंटर क्यों नहीं होता है? पूछता है भारत, बताइए। तो ये सीधी सी आदित्यनाथ योगी सिंह जी का एक फंडा है कि अगर किसी केस में संलिप्त अगर यादव होता है, अब वहां के भाजपा में जो कार्यरत नेता, माननीय सांसद, माननीय विधायक यादव लोग से कहेंगे, न चेतबे त बकरी खतौ खेत, यानी चेतबे त चेत ना त बकरी खतौ खेत। ये पुराना एक कहावत है। आखिर देवरिया कांड में क्या हुआ था? देवरिया कांड में प्रेमचंद यादव के घर को तोड़ने की पूरी प्रयास की गई, पूरी एकदम तानाशाह रवैये से तोड़ने का, बुलडोजर चलाने का भव्य प्रदर्शन किया गया, हंगामा किया गया, सारे प्रयासे कायनातों को पार कर लिया गया। लेकिन वहां कुछ यादव, मेरे भाई जो है, यादव भाई आवाज उठाते हैं और प्रेमचंद यादव की घर उनके पिता जो पूर्व सैनिक थे उनके द्वारा बनाया जाता है, इसके वजह से बचा लिया जाता है। नहीं तो झूठ मूठ के हवा में निर्दोष प्रेमचंद यादव जिनकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है, उनका भी घर बुलडोजर से आदित्यनाथ योगी सिंह करवा देते। अब सीधी सी बात समझ जाइए आप लोग, सीधी सी बात यह है कि मंकेश यादव का जाति देख करके एनकाउंटर कर दिया गया। विपिन सिंह जब सरेंडर किया तो उसका एनकाउंटर नहीं हुआ। अब आप बताइए कि क्या प्रमाण है कि एनकाउंटर सरेंडर करने वाला आदमी यह गोली नहीं चला सकता है, लेकिन वहीं बिकरू कांड का मुख्य आरोपी विकास दुबे पुलिस पर गोली चला दिया? देखिए नौटंकी, देखिए बहुत बड़ा बवंडर है ये, देखिए इसको समझिए, बहुत बड़ा बवंडर है। मतलब कि मंकेश यादव घर से गया उठकर तो इनका एनकाउंटर कर दिया गया। और ये देखिए, ये बाबू साहब को पुलिस रिमांड पर जीजे की तरह जो है स्वागत कर रही है उत्तर प्रदेश पुलिस। अब इस भाषा के लिए, परवाह के लिए आप हमको जेल भेजिए या सेल भेजिए, FIR कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हम इस सोने का बर्तन को देखेंगे। ये मंकेश यादव का सोने चांदी का बर्तन है, ये अमेरिकन जो है साड़ियां हैं, बहुत सारे पार्ट हैं अमेरिका के। ये देखिए, बताइए, दिखाइए लोगों को
कि ये मंकेश यादव का घर है। मंकेश यादव के पिता गुजरात में ट्रक चलाते हैं। मंकेश यादव के पिता गुजरात में ट्रक चलाते हैं, तो परिवार का भरण पोषण होता है और मंकेश यादव को पुलिस उठाकर ले जाती है। और यादव होने के चलते अब ये छोरा, ये घर के आदमी का क्या औकात है कि पुलिस को गलियाया होगा या गोली चलाया होगा। इसको तो खाने के लिए नहीं है महाराज, तो ये क्या पुलिस पर डटेगा? डटेगा तो ये बाबू साहब, डटेंगे तो ये बाबू साहब, लेकिन इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, इनका स्वागत किया जाएगा। देखिए, राजनीति देश में यहीं से शुरू हो जाती है, विवाद यहीं से शुरू हो जाता है। जब आप पार्टी जाति के हिसाब से न्याय करने लगिएगा तो कैसे होगा? ये सरेंडर करता है तो पुलिस को गोली नहीं चलाया, और ये सरेंडर जाके डर के मारे मध्य प्रदेश में उज्जैन में किया तो ये गोली चला दिया। देखिए, गजब का मतलब ये बवंडर है। और यहां देखिएगा, निर्दोष को जो है, निर्दोष नहीं था, दोषी था, निर्दोष नहीं कहेंगे, दोषी था, इसको सजा कोर्ट देती। डकैती का जो कांड था, इसको सजा कोर्ट देती। अब जब मंकेश यादव का एनकाउंटर हो गया तो बाकी सबका हो जाना चाहिए, यही ना सोचिएगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है, आपको अधिकार नहीं है। बेवजह पुलिस टांग लड़ाकर एनकाउंटर करती है। कारण यही है कि आजकल पुलिसों के आंख में गोली मारी जाती है, मुंह में गोली मारी जाती है, अपराधी भी मजबूर हो जाता है। अब पुलिस भी कुछ गलतियां करती हैं, लेकिन उनके हाथ में पावर है, ट्रू फॉल्स करते हैं, और आपके हाथ में पावर नहीं है। अब कहेगा कोई पुलिस के बारे में इस साला बहुत ज्यादा बोलता है, तो ससुरा हम किसके बारे में बोले? हम आम किसान के बारे में बोले क्या? पढ़ते हुए विद्यार्थी के बारे में बोले क्या? इस लड़ते हुए जूझते हुए बिहारी मजदूर, भारतीय मजदूर के बारे में बोले क्या? नहीं बोलेंगे ना। हम जब भी बोलेंगे ताकतवर लोगों के खिलाफ बोलेंगे। अबरी के भौजी गांव भर के मौगी वाला बात न होगा। तो आप सीधा से 1 मिनट में जरा समझिए कि ये मंकेश यादव है और इनका एनकाउंटर उत्तर प्रदेश पुलिस आदित्यनाथ योगी सिंह के पुलिस कर देते हैं और कहते हैं कि इस कांड का, सुल्तानपुर कांड का मुख्य आरोपी विपिन सिंह, तो विपिन सिंह का एनकाउंटर नहीं होता है, लेकिन इसका हो जाता है। ये यादव है, इसके लिए हो जाता है। अब जब ये बहुत सारे संगठन है, अब इस परिवार को, झोपड़ी वाले परिवार को मदद की जरूरत है। इस केस का सीबीआई जांच होना चाहिए। और फिलहाल तमाम मुद्दों पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे चंपारण वाला मीडिया। मैं मनदीप कुमार। जय हिंद, जय बिहार।